हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिरिचलेट जो समाकलन है उसका अपन ने सॉल्यूशन देख लिया था। डिरिचलेट समाकलन को कैसे सोल्व करते हैं। आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं डिरिचलेट समाकलन का लुबेल विस्तार, लुबेल एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके दो ही पार्ट होते हैं डिरिचलेट के, एक तो डिरिचलेट होता है सिंपल और एक होता है उसका लुबेल एक्सटेंशन, मतलब लुबेल विस्तार है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इसको भी अपन समझ लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ नहीं पूछते हैं, ये सिर्फ आपको डायरेक्ट इसको याद रखना है, इसका स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। तो ये जो आपकी यूनिट नंबर 5 है, इसमें आपको सिर्फ दो ही चीज़ें, एक ही चीज़ याद करनी है, डिरिचलेट समाकलन के बारे में याद करना है। उसका लुबेल विस्तार क्या होता है, डिरिचलेट समाकलन नॉर्मल कैसे अपन इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और दोनों ही डेफिनेशन आपकी एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, परिभाषा भी आपको एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो देखो लुबेल विस्तार क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसमें सिर्फ एक चीज़ और ऐड कर दी जाती है, एक फंक्शन और आ जाता है। एक क्या आ जाता है, एक फंक्शन आ जाता है। आपको एक फंक्शन दिया हुआ आएगा और साथ में एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन, जेड की पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड। मतलब इसने क्या किया, लुबेल नाम का वैज्ञानिक था, इसने डिरिचलेट समाकलन को क्या कर लिया था, एक्सटेंशन कर लिया था। मान लो यदि कोई फंक्शन आ जाए तब उसका समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं, तब उसके लिए ये चीज़ें रहती हैं। ठीक है, और ये यहाँ तक तो वो सिंपल था। ये तो आपका सिंपल था, एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन, जेड की पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड। लेकिन यदि कोई फंक्शन आ जाए, इसके साथ यदि फंक्शन ऐड आ जाए, तब अपन कैसे उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते हैं, ये आपका लुबेल विस्तार होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन में गामा एल प्लस एम प्लस एन। वहाँ पे प्लस वन होता है, यहाँ पे प्लस वन नहीं होता है। इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो से लेकर एच तक, ये जीरो से लेकर क्या होगा, एच तक इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, और एच बताऊंगा मैं क्या होगा इसमें, एच जीरो से लेकर आपका एच तक क्या रहेगा, इंटीग्रेशन होगा। और एफ यू, इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड को अपन यू मानेंगे, एफ यू और यू की पावर एल प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी यू होगा। ठीक है, और समाकलन का क्षेत्र जो होगा वो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, जेड ग्रेटर देन जीरो तथा एक्स प्लस वाई प्लस जेड है वो लेस देन क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यहाँ पे ये कंडीशन होगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड उस वाले में थी लेस देन वन, यहाँ पे होती है लेस देन एच होता है। ठीक है, अब इस सवाल को अपन करते हैं। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो इस सवाल को अपन करते हैं डिरिचलेट समाकलन का लुबेल विस्तार। अब देखो इसमें देखो फंक्शन ऐड कर रखा है ना, e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड अपन को एक फंक्शन दे दिया इसने। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे, उससे कंपेरिजन करेंगे और डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें अपने पास एक जो सिंगल इंटीग्रेशन है ना, उस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है और उस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकलते ही अपने पास क्या आ जाएगा, उस समाकलन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो सोल्व करते हैं। देखो इसको कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट है ना उस इंटीग्रेशन में वैल्यू रखनी है आपको। इंटीग्रेशन अपने पास क्या था, ट्रिपल इंटीग्रेशन। फंक्शन के स्थान पर क्या अपने पास, e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई और डी जेड इक्वल टू गामा एल गामा एम, ये था ना अपने पास। तो उस फॉर्मेट में इसको सेट कर देते हैं, पूरे को उसमें लिख देते हैं ना। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट अपने पास है नहीं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर वन माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस वन, वन माइनस वन, जेड की पावर में वन माइनस वन, डी एक्स डी वाई और डी जेड। ठीक है, उस इंटीग्रेशन की तरह बनाना है। अब देखो एल एम एन क्या होता है, ये आपका एल होता है, ये आपका एम होता है और ये आपका एन होता है। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, गामा एल गामा वन गामा वन गामा वन और नीचे क्या आता है, तीनों का सम, गामा वन प्लस वन। इंटीग्रेशन होगा जीरो से एच। अब एच अपने पास क्या दे रखा है, ये एच है अपने पास, तो जीरो से वन, जीरो से वन। और क्या होता है यहाँ पे, जीरो से वन और अपने पास फंक्शन ऑफ यू, इसको अपन ने यू माना था ना। इस वाले को अपन एक्स प्लस वाई प्लस जेड को क्या माना होता है, इसको यू माना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर u और डी एक्स डी वाई डी जेड है ना। इसमें क्या होता है फिर आगे, u की पावर l प्लस एम प्लस एन और फिर माइनस वन और साथ में क्या आता है d। क्योंकि कंडीशन क्या होती है, x प्लस वाई प्लस जेड है वो लेस देन क्या होना चाहिए, h होना चाहिए। तो ये वाली जो वैल्यू होती है वो तो लिमिट की वैल्यू आ जाती है जीरो से वन।
तो यहाँ पे देखो ये तो 1 0 से 1, तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी, और x प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है, इसको मैंने को u मानना होता है। ठीक है, बस अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। गामा 1 की वैल्यू फैक्टोरियल 0 के बराबर होती है, और ये हो जाएगा अपने पास क्या, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल 3 है ना, नहीं सॉरी ये गामा 3 है, और गामा 3 की वैल्यू किसके बराबर होती है, मैंने आपको बताया था गामा 3 की वैल्यू है वो फैक्टोरियल 2 के बराबर होती है, एक कम होती है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डायरेक्ट फैक्टोरियल 2। 0 से 1 ए की पावर u, और यहाँ पे हो जाएगा u स्क्वायर और साथ में d, बस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और इस इंटीग्रेशन को अपन क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड से। तो फर्स्ट ये हो गया और सेकंड आपका ये हो गया। फर्स्ट ऐसा कैसा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड से कैसे सोल्व करते हैं इसको बताओ, फर्स्ट इंटू सेकंड से इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं, फर्स्ट ऐसा कैसा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन, ऐसे करते हैं ना फर्स्ट इंटू सेकंड से। तो ये कर लेंगे अपन सोल्व कर दो। अब देखो इसको, देखो फर्स्ट को छोड़ दिया और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर u का क्या होता है, e की पावर u 0 से 1 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2u, और साथ में e की पावर u का e की पावर u और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, इसमें अपन लिमिट रख देंगे, तो जैसे अपन 1 रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा u की पावर 2 और e की पावर 1, तो ये बनेगा अपने पास 1 रखेंगे ना u के स्थान पर, तो ये हो जाएगा e, और 0 रखेंगे तो e क्या हो जाएगा पूरा 0, तो ये तो हो जाएगा e की पावर e माइनस 0 माइनस, इसको मैंने क्या कर दिया 2 इसमें से मैंने बाहर निकाल लिया, 0 से 1 u e की पावर u और d, इसका इंटीग्रेशन अपने को करना है। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया अपने पास सेकंड, तो 1/2 तो बाहर e माइनस 0 माइनस फर्स्ट ऐसा कैसा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन u का 1 e की पावर u का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 0 से, इसको सोल्व कर लो। बस सोल्व करते ही वैल्यू आ जाएगी इसकी 1/2 e माइनस 0, और जैसे 1 रखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा अपने पास e हो जाएगा, और 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा e माइनस ई माइनस, है ना, और इसमें रखेंगे 1 रखेंगे तो e, और 0 रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा अपने पास 1/2 e माइनस 2 e माइनस e प्लस, ये हो जाएगा अपने पास 1/2, यहाँ पे हो जाएगा e माइनस, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो देखो पॉसिबल है नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन करवाए जाए, सारे क्वेश्चन पॉसिबल हो नहीं पाते हैं, लेकिन मोस्ट सवाल मैं आपको करवा देता हूँ, और उससे फिर आपको कोई नोट्स चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ नोट्स, और उससे आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हो। समाकलन log x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz का मान याद कीजिए, जहाँ एक्स वाई जेड सभी धनात्मक है, तथा एक्स प्लस वाई प्लस जेड है वो लेस देन, ये सवाल अपने को करना है। अब देखो आपको पहचान करने के लिए वैल्यूएबल विस्तार है डिरिचलेट समाकलन है, इससे तो आपको पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, देखो ये फंक्शन दिया हुआ है ना, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन, तो वैसे इसको सेट कर लो, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन log x प्लस वाई प्लस जेड, और x की पावर में क्या लिख दूँ 1 माइनस 1, वाई की पावर 1 माइनस 1, जेड की पावर 1 माइनस 1, डी एक्स डी वाई और डी जेड इक्वल टू हो जाएगा गामा वन और नीचे आ जाएगा अपने पास गामा 3, तीनों को ऐड कर देंगे गामा 1 प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पे आता है 0 से
इंटीग्रेशन की लिमिट होती है h, है ना, h के स्थान पर अपने पास क्या है 1, और फिर क्या होता है एफ यू होता है ना, फंक्शन ऑफ यू, तो इसमें एक्स प्लस वाई जेड के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा log यू, साथ में क्या आता है u की पावर 1 + 1 + 1 - 1 और ये d, तो यहाँ से हो जाएगा गामा 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0, और ये हो जाएगा गामा 3 होता है फैक्टोरियल 2 के बराबर 0 से 1 log u, और ये u² d। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 0 से 1 log u और u²। बस आपको इंटीग्रेशन करना है, इसको मानना है फर्स्ट, इसको मानना है सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड से आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखो ठीक है, अब देखो फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे इस इंटीग्रेशन को अपन, तो ये हो जाएगा 1/2 फर्स्ट ऐसा कैसा सेकंड का इंटीग्रेशन u की पावर 3 अपॉन में 3, ठीक है 0 से 1 माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन log u का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/u, और सेकंड का इंटीग्रेशन u की पावर 3 अपॉन में 3, और साथ में आ जाएगा टोटल का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा अपने पास। ठीक है, इतना क्लियर। अब यहाँ से देखो 1/2, अब यहाँ पे देखो जैसे 1 रखोगे तो log 1 इंटू 1/3, और फिर अपन को क्या रखना है 0, तो लिमिट के फॉर्म में रखना पड़ेगा u की पावर u टेंस टू 0 log u, क्योंकि लिमिट रखेंगे ना, लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा log u, और साथ में आ जाएगा u की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस, अब ये क्या बनेगा देखो u² बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 0 से 1 u²/3 का अपने को क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन, इस वाले पद को कैसे सॉल्व करेंगे देखो, लिमिट u टेंस टू 0 log u इंटू यू की पावर 3 अपॉन में 3, तो ये कौन सा केस बनेगा, जैसे u का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0 0 इंटू इन्फिनिटी मिलेगा, और 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होता है अनिर्धारित रूप होता है, और अनिर्धारित रूप को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं डीएल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं, और डीएल हॉस्पिटल के लिए अपन 1/3 तो अपन क्या लिख लेंगे बाहर लिख लेंगे, लिमिट u टेंस टू 0, और ये बन जाएगा log u, और इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो इसको मैं ले जाऊंगा u1/u की पावर 3 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। अब इसका क्या कर दो, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन कर दो और नीचे वाले का नीचे अवकलन कर दो, तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो डीएल हॉस्पिटल में 1/log u का क्या हो जाएगा 1/u, और इसका हो जाएगा -3/u की पावर 4, जब इसको आप सोल्व करोगे तो 1/3 इंटू 0, तो ये आपका आ जाएगा 0, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 0 आ जाएगी, तो 1/2 log 1 की वैल्यू 0, तो ये वाला पद 0, ये भी 0, और 0 - 0 माइनस 1/3, और इसका u की पावर 3 अपॉन में 3 0 से 1 इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास, ये तो बन जाएगा -1/9, और -1/9 जब इसको सोल्व करेंगे तो -1/90। ठीक है, ये अपने सवाल है, तो ये आप 2 सवाल अच्छे से तैयार कर लेना। थैंक यू।